तो आज मैं तुमको मेरे दो फ्रेंड्स की लव स्टोरी सुनाने वाला हूँ। पहला फ्रेंड रोहित एंड दूसरा फ्रेंड अमन। कहानी है मेरे क्लास 11th की एंड रोहित और अमन दोनों ही मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। सेम स्कूल में हम पढ़ते थे एंड कोचिंग में हम साथ में आते थे। रोहित की कहानी है कि रोहित को ना क्लास 10 से ही एक लड़की, सपोज उसका नाम नेहा था, रियल नेम नहीं बता सकता, नेहा नाम की लड़की पे उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रश था। एंड जब वो क्लास 11th में आई एंड जब हम सब क्लास 11 में गए तो फाइनली नेहा की बात रोहित से होने लगी। फेसबुक पे सब बात करते थे एंड टेक्निकली क्योंकि हम सेम कोचिंग में पढ़ते थे तो धीरे धीरे उनकी बातें और बढ़ने लगी क्योंकि कॉमन टॉपिक्स हो गए थे। क्लास 10 तक ऐसा सीन था कि रोहित का और नेहा का सेक्शन अलग था, लेकिन जब हम क्लास 11th में आए क्योंकि हमारा कोचिंग सेम हो गया, उसने भी साइंस लिया था, तब उनके पास कॉमन टॉपिक्स बहुत सारे हो गए थे बात करने के लिए। एंड क्योंकि रोहित को नेहा में इंटरेस्ट ऑलरेडी था ही तो ऑफकोर्स उनकी बातें बहुत बढ़ गई। तो अब जब वो लोग बात करने लगे कोचिंग में, एक दूसरे से हर दिन थोड़ी बहुत बातें करने लगे, मिलने लगे। अब जब रोहित नेहा से ज्यादा बातें करने लगा तो हम सारे फ्रेंड्स ने नोटिस किया कि यार रोहित का बिहेवियर जो है ना धीरे धीरे थोड़ा चेंज हो रहा है। एंड ये दिख रहा है कि यार रोहित एक्चुअली जो है उसके शायद काइंड ऑफ प्यार में बहुत ज़्यादा पड़े जा रहा है। उसकी जो फीलिंग्स है नेहा के लिए वो बहुत स्ट्रांग हो रही है, जो कि बहुत कॉमन है अगर तुम इस पर्टिकुलर एज में अभी होगे। तो रोहित ने क्या किया? कुछ नहीं किया यार। रोहित वॉज अ ग्रेट गाय, तो बहुत अच्छा फ्रेंड था हमारा, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, उससे कोचिंग में बात करता था, नोट्स एक्सचेंज करता था। नेहा ऑल्सो समवेयर न्यू दैट ही ऑल्सो लाइक्स हर, बट हाँ उसके साइड से इतना सीरियसनेस था नहीं था, हमें लगता था कि नहीं है, बट हाँ रोहित का बहुत ही सीरियस मामला था, वो हमें सबको पता था। क्लास 12 में हम चले आते हैं इसी तरीके से एंड फाइनली 12th में रोहित ये डिसाइड करता है कि वो अपनी फीलिंग्स नेहा को कन्फेस कर देगा दैट ही रियली लाइक्स हर। बीइंग ऑनेस्ट हम सब ने रोहित को बहुत रोका था ऐसा करने से, क्योंकि हम सब ने बोला था यार कि मतलब फालतू में तेरी फ्रेंडशिप खराब हो जाएगी, ठीक है। एंड मैं इस चीज़ के एकदम टॉप पे था कि ब्रो प्लीज़ मत कर, फ्रेंडशिप खराब मत कर, मत प्रपोज कर, फ्रेंडशिप खराब हो जाएगी। मैं लीडर था ये बोलने का। बट रोहित बिंग रोहित, वो इतना ज़्यादा उसके फीलिंग स्ट्रांग हो गई थी उसकी दैट ही वाज लाइक कि नहीं यार मुझे नेहा को बताना ही दैट व्हाट आई फील फॉर हर। तो एक दिन जब हम केमिस्ट्री क्लास से वापस लौट रहे थे, रोहित ने पूरा प्लान बनाया दैट आज तो हम उसको सब कुछ बता के रहेंगे कि यार क्या मैं फील करता हूँ उसके लिए। उसने अपने सारे फ्रेंड्स से ये टिप्स भी लिया कि उसको अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए नेहा के पास, क्योंकि ये पहली बार था जब वो किसी लड़की के सामने कन्फेस कर रहा था कि वो एक्चुअली में उसके लिए क्या फील करता है। और क्लास 11th की बात है ये, और ये बात है बिहार की, कटिहार में जहाँ पे मैं था। तो वहाँ पे भाई ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी लड़की को कन्फेस करो, एंड वो भी तब जब मैं क्लास 11th में था, विच मीन्स इट वाज लाइक 2014, बहुत पहले की बात है, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत बड़ी बात होती है कि आप कन्फेस वगैरह फीलिंग करो। बट स्टिल रोहित बिंग रोहित बहुत ही ज़्यादा उसको अपने प्यार पे भरोसा था, उसको लगता था कि हाँ यार नेहा तो बिल्कुल मान जाएगी एंड ऑल दैट स्टफ। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ दोस्तों से टिप्स लेकर के फाइनली वो क्लास के बाद उसको एक दिन एक लेटर देने के लिए गया, ठीक है। टेक्निकली वो हर रोज़ बात करते थे फेसबुक वगैरह पे, कॉल पे ज़्यादा बात नहीं होती थी क्योंकि उस टाइम पे फ्री जियो नहीं आया था, तो ऑफ कोर्स इट वाज नॉट दैट मच अफोर्डेबल, तो फेसबुक पे चैट वगैरह ज़्यादा करते थे। बट वंस फाइनली एक दिन वो जाता है नेहा को कोचिंग के बाद नोट्स के बहाने मिलने के लिए, एंड वहाँ पे उसको एक लेटर देता है। अब नेहा, उसको पता नहीं कि लेटर के अंदर क्या है, एंड नेहा चली जाती है। अब हम सब जो हमारे सारे फ्रेंड सर्कल है, हम सब एकदम बहुत ही एंटिसिपेशन में कि जब नेहा भी घर जाएगी वो फाइनली ऑफ कोर्स रोहित को कॉल करेगी या टेक्स्ट करेगी एंड बोलेगी कि उसने उसका क्या रिएक्शन है उस लेटर को पढ़ के। नेहा घर जाती है एंड नेहा देखते हैं हम कि नेहा बहुत टाइम तक रिप्लाई नहीं करती है। रोहित की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, मेरी हालत खराब हो चुकी है, भाई मेरा रोहित बेस्ट फ्रेंड है, नाम लाइक यार अगर रोहित का रिप्लाई नेगेटिव आता है नेहा के साइड से तो फिर तो खत्म है भाई, पता नहीं इसको संभालेंगे हम कैसे। सारे फ्रेंड्स हम डरे हुए हैं, कुछ फ्रेंड्स मजे ले रहे हैं, कह रहे भाई तेरा तो जाने वाला है चांस एंड ऑल दैट स्टफ। बट फाइनली नेहा का रिप्लाई आता है एंड नेहा रोहित से कहती है कि मैं तुमसे कल मिलती हूँ कोचिंग के बाद, हम इस बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। होता ये है कि जो नेहा है वो रोहित को कहती है कि आई ऑल्सो लाइक यू, जो कि मेरे एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ही ऑपोजिट था। एंड नेहा वाज लाइक कि बट आई डोंट नो इफ आई वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप और ऑल दैट स्टफ, मुझे ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है, मुझे पढ़ाई पे फोकस करना है। एंड रोहित ने बोला कि हाँ मुझे भी पढ़ाई पे फोकस करना है, मुझे भी सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है, बट आई ऑल्सो लाइक यू एंड यू ऑल्सो लाइक मी। तो रोहित तो 7वें आसमान पे था। इसके बाद से रोहित का पढ़ाई में मन और लगने लगा, दोनों साथ में बहुत अच्छे से पढ़ते थे कि दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे, दोनों ने साथ में बोर्ड का एग्जाम क्लियर किया। बट यहाँ पे अब जो हुआ उनकी लाइफ में वो बहुत लाइफ चेंजिंग था। होता यह है कि नेहा ने, जिसने क्लास 12 तक साइंस लिया था, उसने ये डिसाइड किया कि 12th के बाद अब वो अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहती है, वो मास कॉम करना चाहती है। जबकि जो रोहित था उसको तो आईआईटी में जाना था, उसको इंजीनियरिंग करना था और इसीलिए वो 1 साल ड्रॉप लेना चाहता था। तो होता ही है कि रोहित ये डिसाइड करता है कि अब वो भी मास कॉम करेगा। बट जो नेहा थी शी वाज लाइक कि नहीं यार तुम क्यों मेरे पीछे अपना करियर अपना स्पॉइल करना चाहते हो, तुम क्यों अपना जो ड्रीम है उसको सेक्रीफाइस करना चाहते हो। तुम बचपन से यह चाहते कि तुम आईआईटी क्लियर करो, तुम्हारे मॉम डैड ये चाहते हैं कि तुम इंजीनियर बनो आईआईटी में जाके, और तुम मेरे का चक्कर में मास कॉम
कॉम करना चाहते हो, इट्स नॉट गुड, ठीक है। हालांकि नेहा ऑफ कोर्स दिल से ये चाहती थी अंदर ही अंदर कि अगर ये मेरे साथ मास कॉम करने के लिए सेम कॉलेज में आ जाए तो बहुत मजा आएगा। मुझे कैसे पता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सब अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे, मैं भी नेहा का अच्छा फ्रेंड बन गया था। तो मुझे ये पता है दैट नेहा वाज लाइक कि उसने मुझे एक बार बोला था कि यार अगर रोहित सच में मास कॉम कर लेगा ना तो मेरे से ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स शी वुड आल्सो वांट कि दोनों सेम कॉलेज में पढ़ रहे हो, साथ में कॉलेज जा रहे हो, साथ में पता नहीं क्या कर रहे हो। बट या उसने अपने प्यार से ऊपर, अपने अफेक्शन से ऊपर, अपने जो भी उसका अटैचमेंट था उससे ऊपर रोहित के करियर, उसके ड्रीम्स को रखा। एंड रोहित को उसने कभी नहीं बोला कि तुम मेरे चक्कर में आके अपना इंजीनियरिंग मत करो। उसने रोहित को बोला कि ठीक है तुम एक साल ड्रॉप ले लो, और उसने रोहित को ये बोला, ये प्रॉमिस लिया रोहित से कि जिस शहर से मैं अपना मास कॉम कर रही हूँ तुम ये कोशिश करना कि तुम भी उसी शहर के आसपास वाले किसी IIT में आ जाओ ताकि हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली मिल सके। एंड रोहित को लगा यार कि शिट यार, फाइनली मतलब इतना अमेजिंग था सब कुछ हमारा, एंड हम साथ में ग्रो करते, साथ में हम पढ़ाई करते, साथ में कॉलेज जाते हैं, और शायद हमारी शादी भी हो जाती। बट अचानक से पता नहीं है क्या जिंदगी में आ रहा है, भगवान क्या चाहता है। बहुत सैड हो गया वो, बट फाइनली थैंकफुली दोनों बहुत ही मैच्योर थे। एंड रोहित ने ये डिसाइड किया कि वो एक साल ड्रॉप लेगा IIT JEE की प्रिपरेशन के लिए। ड्रॉप ईयर में वो चला गया कोटा, मैं ड्रॉप ईयर में चला गया दिल्ली। जो नेहा थी वो अपना मास कम्युनिकेशन करने के लिए चली गई मुंबई। मुंबई में एक कॉलेज है, वहाँ पे वो चले गई। कॉलेज का नाम मैं नहीं ले रहा वन सेकेंड फॉर वेरियस रीजंस, क्योंकि बहुत लोगों को पता चल जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। तो नेहा आ गई मुंबई, रोहित चला गया कोटा, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई कर रहा था वो, अपने JEE प्रिपरेशन में पूरा फोकस कर रहा था, मैं दिल्ली में था। अब बीच बीच में ना मेरी बात होती थी रोहित से, और रोहित मुझे ये बताता था कि यार जब भी मैं नेहा की स्टोरीज या स्टेटस या कुछ भी देखता हूँ ना व्हाट्सएप वगैरह पे, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा फोमो होता है, बहुत इनसिक्योरिटी होती है। अब उस टाइम पे जब मैं ड्रॉप ईयर में था और जब मैं रोहित की ये सारी बातें सुनता था तो मुझे लगता था कि हाँ यार ऑफकोर्स नेहा क्यों ऐसा कर रही है, क्यों ऐसे स्टोरीज डाल रही है जो कि बहुत ही ऐसे फोमो क्रिएट कर रहा है रोहित के लिए। बट अब जब मैं इसको पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरा थॉट बिल्कुल अलग है। टेक्निकली नेहा बस अपनी जिंदगी जी रही थी। अब कोई भी इंसान अगर अपने कॉलेज में जाएगा जहाँ पे वो बहुत ही मेहनत करके पहुंचा है तो वो क्या करेगा, वो अपनी लाइफ जिएगा, राइट। तो नेहा अपनी जिंदगी जी रही थी। ऐसा नहीं था कि नेहा को किसी और पे क्रश आ गया था, या नेहा किसी और को डेट कर रही थी, या नेहा बहुत ही बेकार लड़की बन गई थी, कुछ भी नहीं ऐसा था। नेहा बिल्कुल एज इट इज़ थी। वंस अगेन मुझे इसलिए पता है क्योंकि नेहा मेरी फ्रेंड थी, तो मुझे पता था कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो नेहा अपनी ज़िंदगी बहुत ही नॉर्मल तरीके से अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, जो फीमेल फ्रेंड्स थी, कुछ एक दो लड़के दोस्त भी बने होंगे, बट बहुत नॉर्मल था, ठीक है। उसके साथ पार्टीज करती थी, घूमती फिरती थी, कॉलेज में जो भी लोग करते हैं, ठीक है। और यहाँ बेचारा रोहित मेरा दोस्त कोटा में बहुत ही टफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स HC वर्मा रेसनिक हॉलीडे ये वो बुक्स बना रहा होता था। अब क्योंकि उसका खुद का कंडीशन इतना टेंशन वाला था, जब वो नेहा को ऐसे देखता था सोशल मीडिया पे, इधर उधर फेसबुक वगैरह पे फोटोज़ देखता था, तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी आती थी कि अरे यार नेहा तो मेरे से दूर चली गई है, नेहा तो बदल गई है, नेहा चेंज हो गई है। और इन चक्करों में आके वो नेहा को बहुत परेशान करता था। वो मतलब रैंडमली उसको कॉल करता था कि यार तुम मेरे से बात नहीं करती, तुम चेंज हो गई हो, फालतू चीज़ें। एंड इन चक्करों में वो पढ़ाई नहीं कर पाता था। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई दैट नेहा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। लिटरली नेहा ने मुझे कॉल करके बोला था कि यार रोहित मुझे ऐसे ट्रीट कर, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ गया था नेहा का रोहित के कारण। और फाइनली ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई दैट तुम्हारे शब्दों में उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। नेहा ने फाइनली ये डिसाइड किया कि मैं रोहित से कभी बात नहीं करूँगी। और इसके बाद रोहित का प्रिपरेशन कितना इम्पैक्ट हुआ होगा तुमको पता ही होगा। वो बहुत सैड हो गया था, बहुत रोता था प्रिपरेशन के दौरान। और फाइनली उसने अपने आप को रिकवर करा एंड ही मेड इट टू वन ऑफ द IITs। इट वॉज IIT रुड़की। बट जो फेज़ था जब वो प्रिपरेशन कर रहा था, जब वो सॉल्व करता था बुक और रोने लगता था, मुझे आज भी याद है, क्योंकि वो लिटरली मुझे कॉल करता था एंड रोता था। तो दिस इज़ रोहित की कहानी, ठीक है। आगे रोहित की लाइफ में क्या हुआ वो किसी और वीडियो में बताऊंगा, बट उससे पहले हम जानते हैं अमन की स्टोरी। अब अमन की स्टोरी है, अमन मेरा कोई स्कूल फ्रेंड नहीं है, अमन मेरा फ्रेंड बना कॉलेज में, कॉलेज फर्स्ट ईयर में, बट उसकी कहानी मुझे पता है। तो अमन की बात करूँ मैं अगर, तो अमन था फरीदाबाद से, एंड फरीदाबाद के ही आसपास एक जगह में वो कोचिंग जाता था जहाँ पे एक लड़की पे उसको भी बहुत ज़्यादा क्रश आया था। उस लड़की का नाम मान लेते हैं कि अंजलि था, ठीक है। अब अमन और अंजलि की कहानी में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है रोहित और नेहा की कहानी से। दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे, सेम कोचिंग में पढ़ते थे, और यहाँ पे भी वही होता है कि अमन अपनी फीलिंग्स को अंजलि को कन्फेस कर देता है। इस केस में अंजलि बहुत ही नेगेटिवली रिएक्ट करती है। शी इज़ लाइक कि मुझे पूरा प्रिपरेशन पे फोकस करना है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है रिलेशनशिप्स वगैरह में, तो मुझे पसंद हो बट मुझे लेना देना नहीं इन सब चीज़ों से। दोनों साथ में कोचिंग जाते हैं, नोट्स एक्सचेंज करते हैं, पूरा 1-2 साल बिता देते हैं JEE प्रिपरेशन में एज गुड फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं होता उनके बीच। और जब फाइनली JEE का रिजल्ट आता है तो उनको पता चलता है कि दोनों ने ही JEE क्लियर कर लिया है। सैड न्यूज़ ये थी कि दोनों का रैंक बहुत अलग था, दोनों का डिपार्टमेंट प्रेफरेंस बहुत अलग था, दोनों का कॉलेज चॉइस बहुत अलग था, और इसीलिए वो अलग अलग IITs में जाने वाले थे। फाइनली यही होता है, वो दोनों अलग अलग IITs में जाते हैं। और जब अब वो अलग अलग IITs में चले गए
तब जाके अंजलि को फाइनली ये फील होता है हाउ मच शी लाइक्स अमन, एंड वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करती है अमन के पास। अमन फिर से बहुत खुश हो जाता है। एंड तब हम आई थिंक कॉलेज फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में थे जब फाइनली अंजलि ने अपनी फीलिंग्स को अमन को कन्फेस करा था। एंड अमन मेरे रूम के, जो मेरा हॉस्टल था IIT दिल्ली में शिवालिक, उसके आसपास वाले किसी रूम में रहता था। एंड दैट्स वाई वी न्यू, बिकॉज हमें याद है जब उसने फाइनली हम सबको बताया था तो हमने भाई उसकी बहुत क्रेजी पार्टी ली थी उससे, बहुत क्रेजी पार्टी ली थी, पूरे हॉस्टल को ऑलमोस्ट उसने खिलाया था। ठीक है, ही वॉज सो हैप्पी एंड ही वॉज ग्रेट एट स्टडीज और बहुत रिच था टेक्निकली। तो पूरे हॉस्टल को उसने ऑलमोस्ट पार्टी दी थी कॉलेज में, जो हॉस्टल में नाइट मेस था हमारा वहाँ पे। एंड होता ही है कि कॉलेज के 4 साल ही वॉज इन रिलेशनशिप विद अंजलि एंड बहुत डीपली एंड मैडली इन लव। एंड फाइनली अब जाके मुझे पता चला है कुछ टाइम पहले कि उन दोनों की शादी होने वाली है। जस्ट इमेजिन, शादी होने वाली है दोनों की। तो अब 2 कहानी जो मैंने तुमको सुनाई, दोनों की जो एंडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है, राइट। जो पहली कहानी थी रोहित की, उसमें ऐसा होता है कि रोहित नेहा से बहुत प्यार करता है, पढ़ने में दोनों बहुत अच्छे होते हैं, बट टेक्निकली फॉर सम रीज़न वो दोनों साथ में नहीं आ पाते, दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, दोनों लाइफ में आगे मूव ऑन कर जाते हैं। एंड शायद आगे जाके उन्होंने किसी और लोगों को भी डेट किया होगा, शायद दोनों की शादी किसी और लोगों से होगी। आई हैव नो आइडिया अबाउट देम, बट इतना जरूर मुझे पता है कि वो दोनों साथ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं अमन और अंजलि को देखूं तो स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि यार दोनों साथ होने ही नहीं वाले, और फाइनली अब उनकी शादी होने वाली है। क्वेश्चन ये है कि पूरी कहानी मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ? तुमको मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारा एज है ना अभी 18, 19, 17, 20, इस एज में ये रिलेशनशिप वाली चीज़ ना बहुत ज़्यादा तुम्हारे आसपास आने वाली है। तुम डेफिनेटली किसी को पसंद करोगे, तुमको लगेगा कि तुमको रोमांटिकली उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए, या फिर तुमको किसी का प्रपोजल आएगा दैट आई रियली लाइक यू, शुड यू बी माई गर्लफ्रेंड और माई बॉयफ्रेंड, व्हाटएवर। ऐसे सिचुएशंस में तुमको क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है? देखो, मैं इस चीज़ का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं इस मामले में, अपने आसपास के फ्रेंड्स को लेकर, खुद के कजन्स को लेकर, जिसको देखने के बाद मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं अगर तुमको बता दूँ तो जो तुम्हारी लाइफ है ना उसमें तुम कुछ गलत ऐसा डिसीजन नहीं उठाओगे जिसके चक्कर में तुमको बाद में रिग्रेट करना पड़े। तो मैं कुछ क्वेश्चंस का आंसर करता हूं जो कि तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। पहला क्वेश्चन ये कि क्या तुमको इस एज में, जब तुम क्लास 11, 12 में हो, या फिर तुम जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर तुम कॉलेज फर्स्ट सेकंड ईयर में हो, तुमको रिलेशनशिप में आना चाहिए? द आंसर दैट आई थिंक इज देयर इज नो राइट आंसर। इसका आंसर यस और नो में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तुमको जो मैंने 2 कहानियां सुनाई, तुम दोनों कहानियों का रिजल्ट देखो। पहले केस में जो रोहित बंदा था वो मतलब डीपली मैडली इन लव था, दूसरे केस में जो बंदा था अमन, वो भी डीपली मैडली इन लव था। लेकिन दोनों का एंड कैसे होता है? अमन की शादी होने वाली है एंड रोहित का ब्रेकअप हो गया। अमन टेक्निकली अच्छे से पढ़ाई करके IIT पहुंच गया, उसकी जो क्रश थी वो भी IIT पहुंच गई। रोहित के केस में क्या हुआ, जिसको वो लाइक करता था उससे उसका ब्रेकअप हो गया, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव था और उस चक्कर में उसका जेईई प्रिपरेशन भी बहुत हैंडर हुआ। तो कहानी है भाई कि तुमको ये देखना पड़ेगा कि तुम किस टाइप के इंसान हो। एट द एंड ऑफ द डे तुम रिलेशनशिप में जाओ या ना जाओ, तुम्हारा ये गोल होना चाहिए कि तुम्हारी पढ़ाई इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम जिसको लाइक करते हो वो तुम्हारे साथ रहे या ना रहे, तुम जो उस मोमेंट पे उस फेज ऑफ लाइफ में कर रहे हो वो तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहने वाला है। अब जस्ट इमेजिन करो कि अगर रोहित का ब्रेकअप उस फेज में नहीं हुआ होता जब उसने कोटा में ड्रॉप लिया था, क्या वो अच्छा प्रिपरेशन और नहीं कर पाता जेईई के लिए? ऑफ कोर्स कर पाता। उसका जो डिस्ट्रैक्शन होगा ये देखने में कि नेहा ने स्टोरी पे क्या डाला है, वो किसके साथ हैंग आउट कर रही है, उसकी लाइफ कितनी हैपनिंग है, मेरी लाइफ कितनी बोरिंग है, अगर उसने इसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं किया होता तो उसका प्रिपरेशन अच्छा नहीं होता, डेफिनेटली अच्छा होता। बट अगर रोहित सच में ऐसा इंसान होता जो कि ओवर पॉजिटिव नहीं होता, जिसको इस बात का फर्क ही नहीं पड़ता कि नेहा क्या कर रही है, जिसका माइंडसेट ऐसा होता कि यार नेहा जिस भी शहर में, मैं इतना अच्छे से पढ़ाई करूंगा ना कि मुझे वही शहर का IIT मिले, मैं इतना अमेजिंग पढ़ाई करूंगा, इतने पैसे कमा लूंगा कि नेहा मुझे लाइफ में कभी मना ही ना करे, तो उसकी कहानी बहुत अलग होती। तो द आंसर इज कि तुमको रिलेशनशिप में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसका आंसर मुझे नहीं पता, इसका आंसर तुम डिसाइड करो। लेकिन तुमको इस बात को जरूर कंसिडर करना चाहिए कि कोई भी रिलेशनशिप दुनिया का तुम्हारे पढ़ाई के, तुम्हारे करियर के, तुम्हारे ड्रीम्स के बीच में नहीं आना चाहिए अगर तुम इस एज में हो, अगर तुम अपनी जिंदगी में बहुत सेटल हो गया हो एंड तब जाके तुमको किसी लड़की के लिए किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है एंड तुम उससे इतना ज्यादा प्यार करते हो कि तुम उस चीज को कॉम्प्रोमाइज करने का सोच रहे हो, तो इट्स ऑल फाइन, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कुछ मेजर चेंज नहीं आने वाला है उस कॉम्प्रोमाइजेशन से, क्योंकि तुम ऑलरेडी अपने लाइफ में स्टैब्लिश्ड हो, राइट। बट अभी इस फेज में जब तुम्हारा एकदम फाउंडेशन फेज है लाइफ का, तुमने मतलब क्लास 11, 12 का एग्जाम जस्ट क्लियर किया है या फिर क्लियर करने वाले हो, ऐसे केस में तुमको कोई आइडिया नहीं है कि वो एक गलत डिसीजन जो कि तुम्हारी पढ़ाई को इफेक्ट कर रहा है वो तुमको कितना ज़्यादा चोट पहुंचा सकता है तुम्हारी ज़िंदगी भर के लिए। तो प्लीज़ ऐसी किसी भी चीज़ में पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये मेक श्योर करना कि तुम्हारा पढ़ाई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर तुम हैंडल कर सकते हो पढ़ाई को तो ही पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 2, अगर तुम किसी को लाइक करते हो तो क्या तुमको अपना फीलिंग्स उससे कन्फेस कर देना चाहिए? वंस अगेन इसका आंसर भी वही है जो कि पहले क्वेश्चन का है। तुमको ये देखना पड़ेगा कि अगर तुम अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करते हो तो क्या कन्फेस करने के बाद तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है कि अरे यार मैंने कन्फेस कर दिया, अब कोचिंग में आज वो मुझे देखेगी तो मैं ये पहन के जाता हूँ,
मैं आज ऐसे करता हूँ, मैं आज वैसे करता हूँ, वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी। अगर तुम्हारे मन में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आने वाली हैं, तुम बहुत डिस्ट्रैक्शन फेस करने वाले हो, तो कन्फेस मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है। आईआईटी क्लियर कर लो फिर कर देना। बट अगर तुमको लगता है कि तुम अगर कन्फेस कर दोगे तो जो तुम इतना सोच रहे हो कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगी नहीं सोचेगी, उसने डायरेक्टली मना कर दिया कन्फेस करने के बाद, तो वो फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब तो यार मना ही कर दिया, अब तो मैं पढ़ाई करता हूँ, क्या होगा, ठुकरा के मेरा प्यार तो मेरा इंतकाम देखेगी, मैं और अच्छे से पढ़ूंगा। अगर ये माइंड सेट है तो कन्फेस कर दो। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि तुम कन्फेस करो या ना करो, तुम्हारा पढ़ाई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और जो तुम्हारा डिसीजन है कन्फेस करने का उससे तुमको फ़ायदा होना चाहिए। क्या पता तुम कन्फेस कर दो, लड़की इतनी अमेजिंग है दैट शी इज़ लाइक कि भाई तुम पढ़ाई करोगे तो ही तुमसे बात करोगे, तुम और पढ़ने लगो। तो तुम्हारा जो ये डिसीजन है कन्फेशन का, इस पर डिपेंड करना चाहिए कि तुम किस टाइप के इंसान हो, तुम कैसे रिएक्ट करोगे उसके हाँ या ना को, एंड तभी जाके कन्फेस करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, आई एम डीपली इन लव विद समवन एंड मुझे डर है कि वो चला जाएगा। वंस अगेन ये भी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है तुम्हारे एज में, जैसा कि सेम रोहित के केस में था, दैट मे बी तुम एक ऐसे लड़के हो या लड़की हो जो कि अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, क्योंकि तुम जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तुमको कोई आइडिया नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। हो सकता है कि तुम दोनों साथ में रहो ही ना, दोनों का कॉलेज बहुत अलग हो जाए, दोनों का शहर बहुत अलग हो जाए। तो फैक्ट ऑफ द मैटर ये है ना कि तुम कभी भी फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते हो, कुछ भी हो सकता है। फोर्थ क्वेश्चन कि मेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है या फिर मेरा ब्रेकअप होता रहता है फॉर वट एवर रीज़न, भाई ये फालतू चीज़ों में मत पड़ो, तुम्हारे लिए नहीं है अभी, एटलीस्ट इस फेज़ में। अगर तुम्हारा अभी ब्रेकअप हुआ है तो मैं तुमको इतना बोलूँगा कि यार प्लीज़ इससे बाहर निकल जाओ। ट्रस्ट मी, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। तुम भी कितने 17, 18, 19, 20 साल के हो गए, राइट। तुमको अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम अभी कितने ज़्यादा लोगों से मिलने वाले हो लाइफ में। इतनी बड़ी दुनिया है मेरे ब्रदर, इतनी बड़ी दुनिया, और बहन हुए बड़ी वार जिसका ब्रेकअप हुआ है, इतनी बड़ी दुनिया है, समझ रहे हो। तुम अभी कॉलेज में जाओगे, वहाँ पे इतने लोगों से मिलोगे, कॉलेज के बाद तुम इतना दुनिया घूमोगे, इतने अलग अलग शहर जाओगे, इंडिया के बाहर जाओगे, भाई बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी सैड होकर कुछ नहीं रखा, बट हाँ अगर तुम अभी इसके चक्कर में पढ़ाई नहीं करोगे ना, तो जहाँ पे हो वहीं पे रह जाओगे। तो जो पॉसिबिलिटी भी है ना कि तुम शायद बहुत ही अमेजिंग किसी इंसान से मिलो फ्यूचर में, वो भी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि तुम एक शेल में बंद होकर रहोगे, तुम शायद दुनिया एक्सप्लोर ही नहीं करोगे, तुम बस 5 ही लोगों से मिलोगे पूरी ज़िंदगी में। तो प्लीज़ ऐसा अपने साथ मत करना। अच्छे कॉलेज में आगे तो अच्छे लोगों से मिलोगे, ऑफ कोर्स, राइट। तो बहुत ऑब्वियस बात कह रहा हूँ मैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो अगर ब्रेकअप हो भी गया तो सैड मत हो, अपने आप को मतलब स्ट्रॉन्ग करो एंड पढ़ाई पे फोकस करो, करियर बनाओ, ट्रस्ट में बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़, अगर आपका बार बार ही ब्रेकअप होता रहता है फॉर वट एवर रीज़न, तो भाई जैसा मैंने बताया कि अभी इस फेज़ में आपके लिए रिलेशनशिप नहीं है। अब आपके में प्रॉब्लम है, किस में प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता, बट इस फेज़ में आप डेफिनेटली रिलेशनशिप को मत एक्सप्लोर करो, मैं ये सजेस्ट करूँगा। पढ़ाई पे फोकस कर लो, पहले एक बार थोड़ा सा अपने करियर को हाथ में ले लो। कॉलेज में आके अगर तुमको लगे कि तुम्हारी सीजीपीए वगैरह बहुत ही अमेजिंग मेंटेन हो रखी है, तब तुम इसके बारे में सोच सकते हो। बट अगर तुमको कॉलेज में भी प्रॉब्लम आ रहा है कि तुम स्ट्रगल कर रहे हो रिलेशनशिप और पढ़ाई लिखाई को लेकर, तो मैं तुमको सजेस्ट करूँगा कि तुम अपने जॉब वाले फेज़ में ये सब एक्सप्लोर करना, या फिर मत करना, तभी भी डायरेक्टली शादी कर लेना। मजाक कर रहा हो, तब तुम कर सकते हो ऑफ कोर्स, बट अभी नहीं, अभी डेफिनेटली तुमको फोकस करना चाहिए करियर पे फॉर श्योर। एंड लास्ट क्वेश्चन कि हाउ टू इम्प्रेस माई क्रश, जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ या करती हूँ, उसको मैं अपनी फीलिंग्स कैसे कन्फेस करूँ। अगर फीलिंग्स कन्फेस करने से पहले ऐसा क्या करूँ जिससे कि वो मेरे से ऑलरेडी अट्रैक्ट हो जाए या फिर इम्प्रेस हो जाए, जिसके कारण अगर मैं फीलिंग्स कन्फेस करूँ तो उसके साइड से हाँ ही हाँ। ये सिंपल सा, भाई तुम मेरे से पूछ रहे हो कि मैं कैसे बहुत अमेजिंग इंसान बनूँ, मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन का मतलब ही वही है। क्योंकि अगर तुम एक बहुत ही अमेजिंग अच्छे इंसान बन जाते हो तो सामने वाले के लिए भी हाँ कहना बहुत ईजी हो जाता है। अगर तुम चाहते हो कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो मुझे बताना, मैं इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ क्वेश्चन कि भाई कैसे इंप्रेस करें, मैं एक लाइन में आंसर बता दूँ। आई फील, जितना मैंने ऑब्जर्व करा है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अगर आप अपने आप में लागू करते हो तो आपका क्रश क्या, कोई भी इंसान इस दुनिया में आपके टुवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है। अट्रैक्टेड इन नॉट दैट नेगेटिव सेंस जो कि शायद तुम सोच रहे होगे, अट्रैक्टेड इन दैट सेंस कि यार व्हाट एन अमेजिंग पर्सनैलिटी, व्हाट अ गाय ही और अ गर्ल शी इज़। तो वो तभी होता है जब आप अपने लाइफ में कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करते हो, एंड वो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली पॉसिबल है। उसके लिए आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रूम करना पड़ेगा। तुम चाहते हो कि मैं इसके ऊपर वीडियोज़ लेकर आऊँ तो डेफिनेटली बताना मुझे, और अगर तुमको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिली तो नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। ये एक नई सीरीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ जो इसमें कि मैं तुमको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो कि तुम अपने इस फेज़ ऑफ लाइफ में फेस करते हो, जैसे कि रिलेशनशिप, मनी, पेरेंटल प्रॉब्लम्स, प्रेशर। इन केस यू वांट दिस सीरीज़ टू बी कंटिन्यूड, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मुझे ये भी बताना कि तुम किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहोगे। बाकी प्यार मोहब्बत की बातें और होती रहेंगी अगर तुमको चाहिए तो, अगर तुमको हेल्प होता है तो, बिकॉज आई एम डैम श्योर कि इस फेज़ ऑफ लाइफ में कोई भी तुमको इस चीज़ में गाइड करने के लिए नहीं मिलता। जनरली बहुत ही अवॉइड करते हैं हमारे आसपास के बड़े बुजुर्ग, बट मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, और इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करके आना। दिस इज क्लिप्स नवाज साइनिंग ऑफ।